महासमुंद पुलिस को 1,46,00,000 रुपए का अवैध ब्राउन शुगर बरामद करने में कामयाबी मिली और इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ब्राउन शुगर की बड़ी खेप तस्करी के जरिए किन किन लोगों तक पहुंच रही थी, कौन इसमें संलिप्त था, इसकी जांच और साथ ही इसके नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच के लिए महासमुंद पुलिस के साथ साथ आईबी और एटीएस की टीम बड़े पैमाने पर छानबीन कर रही है। रायपुर से ब्राउन शुगर लेकर अकेले मोपेड पर उड़ीसा ग्राहक तलाशने निकले आरोपी शंकरलाल वैष्णव की महासमुंद में गिरफ्तारी हो गई। आरोपी ने ओडिशा और राजस्थान के 2 आरोपियों की जानकारी दी। आरोपी जोधपुर का है और अस्थायी तौर पर रायपुर में रह रहा था। इसके तार पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, ऐसी आशंका है। पाकिस्तानी कनेक्शन के संकेत मिलने के बाद एनआईए भी इसकी जांच कर सकती है। रायपुर आईजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामले के हर पहलू की छानबीन होगी। एसपी महासमुंद को बधाई भी दी है और साथ के साथ ये भी है कि इसमें आगे कार्रवाई की टीम बनाकर, विशेष टीम बनाकर इसकी आगे की जांच की जाए कि कहाँ से ये सप्लाई हुई, कहाँ से लेके आया। ये सारी पूछताछ में जो कड़ियाँ मिलेंगी उस पे महासमुंद पुलिस अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रायपुर के साथ भी सहयोग कर इसको आगे मामले को निकालने का और आगे प्रयास किया जाए। महासमुंद में करीब 1.5 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ में पकड़े गए लोकायुक्त के कर्मचारी शंकरलाल वैष्णव के रायपुर के कांशीराम नगर कॉलोनी के पड़ोसी अब सकते में हैं। कॉलोनी के लोग कहते हैं शंकरलाल के रहन सहन और महंगे शौक को देखकर उन्हें शंका तो थी कि वो कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन ब्राउन शुगर की तस्करी में वो लिप्त हो सकता है, ये बात हैरत में डालती है। शंकरलाल वैष्णव के पड़ोसियों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। महासमुंद पुलिस ने रायपुर के काशीराम नगर के रहने वाले शंकरलाल वैष्णव को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। हम यहाँ काशीराम नगर में मौजूद हैं। हम ये जो मकान देख रहे हैं, ये क्वार्टर जो देख रहे हैं, ये शंकरलाल वैष्णव का क्वार्टर है और शंकरलाल वैष्णव लोकायुक्त में 4th श्रेणी का कर्मचारी और इसके पहले बताया जाता है कि वो हाई कोर्ट में भी पोस्टेड था। यहाँ इस मकान में रहता था। परसों जो उनके जो पड़ोसी आप देख रहे हैं, ये उनके पड़ोसी खड़े हैं, ये पता चला है कि परसों वो देखा गया था इस कॉलोनी में, इस घर से निकला था और उसके बाद पता नहीं चला। और जब इन लोगों को पता चला कि ये शंकरलाल वैष्णव जो उनके पड़ोस में रहता है, वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाया है, एक तस्करी में, ड्रग्स की तस्करी में लिप्त था, तो काफ़ी आश्चर्य हो रहा है इन लोगों को। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये जो आपका पड़ोसी था वो कब दिखे थे, कब दिखा था? परसों शाम का। आप लोगों से कहीं बातचीत होती थी उसकी? नहीं। अभी आपको मालूम है करीब 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ ये पकड़ाया है, इस तरह की जानकारी टीवी में देखे, समाचार में। वो कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता। एक बार मेरे को बोला था बुढ़े लोगों को कोरोना हो रहा है, मंदिर निकले, तो जब वो आता था तो मैं निकलते ही नहीं था, बाहर रहता था। और वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। अच्छा, यहाँ से वो कब से रह रहा था यहाँ पर? उसका कोई परिवार का तो नहीं मालूम है, उसी घर को जानते हैं, लेकिन 4-5 साल हो गए करीब। जब इस काशीराम नगर जो है इलाका, वहाँ पे लोगों को पता चला कि जिस शंकरलाल वैष्णव को वो जानते हैं, जिससे उनकी जान पहचान थी, जिसको आते जाते वो दुआ सलाम करते थे, जो आसपास के लोग हैं, कॉलोनी के लोग थोड़ा शॉक्ड हैं, क्योंकि एक ऐसे अपराध में ये पकड़ा गया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जैसी हमारी जो महासमुंद के जो एसपी हैं प्रफुल्ल ठाकुर से हमारी इस संबंध में बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ ये शंकरलाल वैष्णव पकड़ाया है और इसके पास से 730 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। और ऐसा पता चला है कि इसके जो लिंक हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस मामले को एटीसी को देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। वो इस मामले की जांच करेगी कि इसके विदेश से किस तरह से क्या संबंध है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। राजेश, आपने घर तक जाकर के भी देखा, पड़ताल की, और ये तो अंदेशा था कि कुछ गलत काम करता है, लेकिन इतना बड़ा गलत काम करता है ये पड़ोसियों तक को नहीं पता। इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कनेक्शन कहाँ तक हैं, कहाँ से लाकर कहाँ सप्लाई किया करता था, ये फिलहाल जांच का विषय होगा। अब तक कितनी जानकारी इस पूरे रैकेट को लेकर सामने आ पाई है, और प्रदेश में कोई और लोग भी ऐसे हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से ये एक लोकायुक्त कार्यालय में भृत्य के रूप में काम करने वाला जो एक व्यक्ति है, वो 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाता है छत्तीसगढ़ में, और उसके साथ एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर भी मिलती है, और अलग अलग जगह वो छिपा के रखा था, और दुपहिया वाहन से वो उड़ीसा की ओर जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का संकेत करती है, इस ओर की इशारा करती है
कि इस गैंग में, इस पूरे रैकेट में, इस ब्राउन शुगर की तस्करी में और भी लोग जुड़े होंगे और पुलिस जो है इस मामले की जांच में लगी हुई है। आईजी से हमारी इस संबंध में बातचीत हुई आनंद छाबड़ा से। उनका कहना है कि वो उन्होंने इस संबंध में महासमुंद एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और इस पूरे मामले की जांच वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो व्यक्ति है शंकरलाल वैष्णव, वो मूलतः रहने वाला है राजस्थान के फलौदी का रहने वाला है, बॉर्डर के इलाके का है। तो ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बॉर्डर से शायद ये ब्राउन शुगर आती थी और यहाँ पर फिर वो छत्तीसगढ़ में इसको अपने साथियों के साथ कहीं सप्लाई करता था, उड़ीसा ले जाता था। ये इस तरह की बात सामने में आई है और पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। हम उस जगह भी गए थे जहाँ पर ये काम करता है लोकायुक्त के दफ्तर। हम वहाँ के अफसरों से भी हम लोगों ने बातचीत की। अफसरों का कहना है कि ये 2008 से यहाँ उनके दफ्तर में काम कर रहा था और थोड़ा इसके शौक थोड़े महंगे थे, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसका महंगा था, मगर काम के प्रति ये सिंसियर था। और रही बात हम नेक्सस की बात करें तो इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में ब्राउन शुगर पकड़ाया है, अफीम पकड़ाया है और चरस पकड़ाई है, मगर इतनी बड़ी संख्या में और ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के साथ जो कोई व्यक्ति पकड़ाया वो भी शासकीय कर्मचारी पकड़ाया है। ये अपने आप में एक पहला मौका है। हमने अफसरों से बातचीत की कि यहाँ पे ब्राउन शुगर और अफीम आते थे और इसके पहले भी बहुत सारे इसमें लोग पकड़े गए हैं, ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए, अफीम के साथ पकड़े गए, चरस के साथ पकड़े गए हैं। तो अब तक की जाँच में जो बात सामने आई तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ब्राउन शुगर है वो झारखंड होते हुए, अंबिकापुर होते हुए छत्तीसगढ़ आती है और फिर रायपुर और अन्य शहरों में उससे चली जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें अफीम और चरस की तो वो ये आते हैं दिल्ली और पंजाब से के रास्ते यहाँ पर आते हैं और नागपुर से भी ब्राउन शुगर और नशे का सामान आता है जो बाई रोड आता है और उसमें इनका एक प्लान के तरीके से होता है। ये जो बसें चलती है, जो ट्रकें चलती है, ट्रांसपोर्ट की ट्रकें चलती है, उसके जरिए ये माल को यहाँ पर लाते हैं और फिर रायपुर में और बिलासपुर और अन्य शहरों में जो इनके एजेंट हैं उनके थ्रू ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं। और ये लोगों से बचने के लिए, लोगों को धोखे में रखने के लिए, पुलिस को धोखे में रखने के लिए जानबूझकर जब टू व्हीलर से भी निकलते हैं और खासकर जब इनको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है या किसी ग्रामीण इलाकों में जाना होता है तो जानबूझ के शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। गली जो दूसरे जो रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं जो गाँव होते हुए जाते हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस को तमाम इन चीज़ की जानकारी है, वो जाँच भी कर रही है। अब ये एक नया जो व्यक्ति पकड़ाया शंकरलाल वैष्णव, जिसके पास से 1.5 करोड़ रुपए का जो ब्राउन शुगर मिला है, उसके बारे में पुलिस जो पतासाजी कर रही है। महासमुंद एसपी को इसको जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है और साथ ही साथ आईजी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में अगर किसी दूसरे एजेंसी का अभी अगर सहयोग लेना पड़े तो भी उसके सहयोग से पूरे नेक्सस को तोड़ने की वो कोशिश करेंगे और उसमें महासमुंद टीम को के जो एसपी है उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। जी राजेश, जैसा बता रहे हैं कि पाकिस्तान तक से इसके तार जुड़ सकते हैं, तो क्या इन्हें कोई पर्सनली वहां से निर्देश मिला करते थे या केवल माल की खेप का एक ही हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, या इन्हें पूरी कड़ियों के बारे में जानकारी, क्या इसका कोई सुराग मिल पाया? देखिए, अभी ये शंकरलाल वैष्णव जो है उससे पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर मिली है और जो व्यक्ति इसकी सप्लाई कर रहा था वो शासकीय कर्मचारी रह चुका है, ऑटोमेटिक पिस्टल उसके पास में मिली है और जिस अंदाज में वो पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और उसके बाद पूछताछ में उनके पास अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से जो ब्राउन शुगर छिपा के रखी हुई थी 730 ग्राम की ब्राउन शुगर, उसको जिस तरह से पकड़ा, तो निश्चित रूप से इस बात से पुलिस भी इंकार नहीं कर रही कि इसका संबंध जो है विदेशों से भी हो सकता है और इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी हो सकता है। पुलिस तमाम इन सब पहलुओं पर पतासाजी कर रही है और आईजी से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये भी कहना है कि फिलहाल रायपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, मगर दूसरी एजेंसी है, चाहे एटीएस की हो चाहे आईबी की हो, तमाम जो एजेंसियां हैं दूसरे राज्यों की पुलिस, उन राज्यों के भी पुलिस के सहयोग से इस पूरे जो ड्रग्स का जो मामला है, तस्करी का मामला, उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे वो। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा आपको बता रहे थे कि किस तरह पुलिस इस पूरे मामले के हर एक पहलू को खंगाल रही है और चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है, तार वहां से जुड़े हो सकते हैं, इसीलिए बाकी एजेंसियां, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां भी जांच के लिए आ सकती हैं।